जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सबकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। हम करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। करंट अफेयर्स को डिस्कस करते करते हमने कुछ वर्टिकल्स हैं जिनको हम कवर कर चुके हैं इन आर प्रीवियस वीडियोस। पीपल इन न्यूज़ को हम कवर कर चुके हैं। हम स्कीम्स को कवर कर चुके हैं। इन लास्ट वीडियो वी हैव कवर्ड दिस ऑबिचुरीज। इसके अलावा वी हैव ऑल्सो कवर्ड डिफेंस। डिफेंस को हम कवर कर चुके हैं। डिफेंस के हमारे पास दो वीडियोस बने हैं, वीडियो 1 एंड वीडियो 2। दोनों आप यहाँ पर देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया होगा, उनमें जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आज अब हम आगे चलते हुए अब हम पहुंचते हैं समिट्स में। समिट्स को खत्म करने के बाद हमारे पास ये कुछ वर्टिकल्स बचते हैं जिनको कवर करने के बाद लास्ट में जाके हमारे पास फाइनल मॉक टेस्ट है जो हम देंगे। मीनवाइल अगर आपने जो आप याद कर रहे हैं उन्हीं को आपने चेक कर रहे हैं तो जाइए दोस्तों क्वेश्चन पिटारा पे, जो कि एक नया प्लेटफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू द मॉक टेस्ट। यहाँ पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके वहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो कुछ भी आपने पढ़ा है, और अपने स्पेशल वर्टिकल्स में, फॉर एग्जांपल जिस एग्जाम की आप तैयारियां कर रहे हैं उस सेक्शन में जाके अपने सारे के सारे एग्जाम्स की आप मॉक टेस्ट दीजिए। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लिंक, क्वेश्चन पिटारा, वेयर प्रैक्टिस बिगिंस। आ जाओ। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समिट्स की फॉर अप्रैल 2024-1। तो फर्स्ट चीज आ गई हमारे पास इसी के अंदर, वेयर विल बी द 81st प्लेनरी मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी ICAC बी हेल्ड। सो आंसर इज मुंबई, इंडिया। वहां पर ये मीटिंग इसकी सितंबर में हुई थी। वेयर इज द 43rd एशियन समिट बीइंग हेल्ड। ठीक है, तो 43rd एशियन समिट बीइंग हेल्ड, इट इज हेल्ड एट जकार्ता। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैं बात करता हूँ कि एशियन क्या है क्या नहीं है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं अलग से इन आर वीडियोस। तो एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनके जो कंट्रीज हैं जो कि सार्क से अलग है, इंडिया इसमें डायरेक्ट मेंबर नहीं है, तो वो चीज़ें हैं इसके अंदर। इसकी जो कंट्रीज आ रही हैं वो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनेई। ये कंट्रीज हैं, इनको हमने अलग वीडियोस में भी कवर किया होगा, सो वहीं से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो इसके बाद आगे आ जाओ, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली ऑन September 5। द आंसर इज NTPC लिमिटेड। ये सितंबर की न्यूज़ है। उसके बाद आगे आ जाओ, वेयर विल द फर्स्ट एवर US एशियान सेंटर बी एस्टेब्लिश्ड टू एस्टेब्लिश द ऑफिशियल एशियन एंगेजमेंट एंड सपोर्ट एक्सचेंज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड एशियन मेंबर्स। तो इसका आंसर है वॉशिंगटन। एशियन इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसके साथ पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। पाकिस्तान को बाहर निकाल दोगे और तीन कंट्रीज को और अगर आप साथ में जोड़ दोगे तो आपका बिम्स्टेक बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज ग्रांटेड परमानेंट मेंबरशिप इन द G20 अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी। द आंसर इज अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दी गई है। विच कंट्री विल टेक ओवर एज द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम इंडिया। इंडिया से किसके पास गई है G20 की? ब्राजील के पास। सो ब्राजील विल बी होल्डिंग इट। हु एंडोर्स द गोवा रोड मैप एंड द ट्रेवल फॉर लाइफ प्रोग्राम। द आंसर इज G20 लीडर्स। उन्होंने इसको किया था इन द मंथ ऑफ सितंबर। विच कंट्री होस्टेड द इनॉग्रेल UNCITRAL साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस। द आंसर इज इंडिया। इंडिया ने इसको सितंबर के महीने में लॉन्च किया था। Where was the G77 China summit held in September 2023? The answer is Cuba. Cuba में G77 प्लस चाइना का समिट हुआ था। What percentage of global greenhouse emissions are China, United States and India collectively responsible for? So इसका अगर हम देखें तो द क्लाइमेट एम्बिशन समिट एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो हुआ था इन September 21 हाईलाइटेड दैट इंडिया और ये सारे के सारे जो तीन कंट्रीज हैं, इन तीन कंट्रीज तकरीबन 42% ग्रीन हाउस गैसेज, यानी पूरी धरती की आधी से थोड़ी तकरीबन आधी ग्रीन हाउस गैसेज ये तीन कंट्रीज दे रहे हैं। वेयर इज द 14th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्किल समिट बीइंग हेल्ड। तो आंसर इज दिल्ली। इसके बाद विच कंट्रीज मेक अप द फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, a coalition established in 1946 to share the intelligence। तो ये जो फाइव आइज का कंसेप्ट चलता है, ये फाइव आइज का कंसेप्ट अभी यूक्रेन करके भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि यूक्रेन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक शेयर किया है। तो इसका आंसर है, इसमें चाइना नहीं है, इसमें इंडिया नहीं है, इसमें रशिया नहीं है। सो आंसर इज US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये जो कंट्रीज हैं, दीज कंट्रीज आर कॉल्ड एज फाइव आइज। Which country will take over as the chair of Indian Ocean Rim Association IORA? The answer is Sri Lanka. So Sri Lanka is set to take over the
chair of Indian Ocean Rim Association, during the 23rd Council of Ministers meeting, Sri Lanka will hold the chairmanship for 2 years. तो 2 years तक इसके अंडर रहेगी. उसके बाद where was the 2023 World Health Summit held with both physical and online participation. तो ये बर्लिन में हुई थी ये वाली चीज़, ठीक है. उसके बाद आगे आ जाओ. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, which country did India hold first ever 2+2 foreign affairs and defense dialogue within New Delhi? So answer is United Kingdom. 2+2 dialogues इनके के साथ, इस ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएस के साथ, इनके साथ सबके साथ 2+2 डायलॉग्स होते हैं इनके, ठीक है. द डायलॉग्स आर को-चेयर्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एंड फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द यूके. Which city hosted Green Tourism Conclave in October 2023? The answer is Shillong. Shillong, the capital of Meghalaya, hosted the Green Tourism Conclave in 2023. Where did the 4th edition of annual ASEAN India Grassroots Innovation Forum AIGIF took place? So ये मलेशिया में हुआ था, लंकावी में. ये हमने पहले भी देखा था इसको, तो ये दोबारा आया. तो लंकावी इसका याद रखिएगा, मलेशिया. Emphasizing in collaborative efforts in science, technology and innovative between India and 10 ASEAN members. Which country hosted AI Safety Summit 2023? The answer is UK. Where is the headquarters of ICAR, Indian Institute of Soil and Water Conservation, located? The answer is Dehradun. तो देहरादून में ये इसका हेडक्वार्टर्स है. Which country will host 2024 World Telecommunication Standardization Assembly WTSA? The answer is India in the month of November. What is the name of world's first artificial intelligence safety agreement? तो इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं एज अ ब्लेचली एग्रीमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट लाइकली इस बार AI बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. इट वॉज साइंड बाय 28 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन ऑन November 1 at a meeting in United Kingdom. The Bletchley Declaration established a shared understanding of opportunities, risk posed by the frontier AI and need for the governments to work together to meet the most significant challenges. तो उसके लिए ये Bletchley Declaration न्यूज़ में थी. उसके बाद आगे आ जाओ. Which country recently became 95th member of International Solar Alliance? The answer is Chile. Chile joined the International Solar Alliance as 95th member, demonstrating the significant commitment to the global efforts. Chile आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है. Where was the 5th annual India US 2+2 ministerial dialogue held on November 10? The answer is New Delhi. Where did the Joint Arab Islamic Extraordinary Summit took place? So the answer is Riyadh, Saudi Arabia. Joint Arab Islamic Extraordinary Summit occurred in Riyadh. Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud inaugurated the summit. Where was the 6th high-level meeting of India OPEC Energy Dialogue held? So इसके अंदर अगर हम देखें तो the 6th high-level OPEC India Energy Dialogue occurred at OPEC Secretariat in Vienna. ठीक है, ऑस्ट्रिया. तो यहाँ पर the answer will be Vienna, Austria, demonstrating the point of commitment to the global energy and stability. Where is the International Conference on Plant Health Management 2023 scheduled to take place? The answer is Hyderabad. Which institution is hosting the annual UN Forum 2023, which focuses on the theme International Humanitarian Law IHL and Peacekeeping? The answer is United Service Institution of India USI. ठीक है, तो ये इसको होस्ट किया है इसने in collaboration with International Committee and Red Cross for the Center of Peacekeeping Operations. तो ये इसके लिए याद रखिएगा नवंबर. Where did the bilateral talks between Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Defence Minister Marles take place in the part of India-Australia 2+2 Ministerial Dialogue? तो Ministerial Dialogue 2+2 आपके हुए हैं, तो उनके याद रखिएगा न्यू दिल्ली में. ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के भी 2+2 डायलॉग्स हुए इन द मंथ ऑफ नवंबर. Where is the second CII India Nordic Baltic Business Conclave 2023 held? So ये भी आपका कहाँ पे हुआ है? इंडिया में, न्यू दिल्ली में.
इसके अंदर नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज हैं। बाल्टिक कंट्रीज जो कि वेस्ट ऑफ रशिया है, बाल्टिक सी, वहाँ पे जो कंट्रीज हैं उनको हम कहते हैं एज अ बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक सी के आसपास। Who inaugurated the 8th edition of Indian Water Impact Summit in New Delhi on 22nd November 2023? The answer is Shri Nitin Gadkari. Union Minister Shri Nitin Gadkari inaugurated the 8th edition of Indian Water Impact Summit. उसके बाद आगे आ जाओ। Which country is poised to assume the role of chairman of the International Sugar Organization in 2024? The answer is India is set to chair the International Sugar Organization in 2024, underlining its prominent position as the world's largest producer and second largest producer of sugar. Which country assumed the BRICS chairmanship with the motto strengthening multilateralism for equitable global development and security? The answer is Russia. Russia officially took over the BRICS chairmanship on January 1, 2024 as announced by the President Vladimir Putin. Next is, who has officially assumed the role of Secretary General of BIMSTEC, succeeding Tenzing Lekfell? The answer is Indira Mani Pandey. Ambassador Indira Mani Pandey एक डिप्लोमेट है who has taken the role of Secretary General of BIMSTEC. ठीक है, BIMSTEC की कंट्रीज कौन कौन सी है उनको, वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इन कंट्रीज में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया गया। पाकिस्तान जो है वो है आपका इन दिस एशियान बट नॉट इंक्लूडेड इन बिम्स्टेक। उसके बाद आ जाओ, विच कंट्री विल चेयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एंड होस्ट इट्स 46th सेशन? सो आंसर अगेन इज इंडिया। इंडिया विल बी होस्टिंग इट एज अ 46th सेशन फ्रॉम जुलाई 21 to 31, 2024। इसके बाद आ जाओ, in which country the 19th non-aligned movement summit scheduled to take place? So non-aligned movement जो है युगांडा में शुरू होगा। It is set to take place in Uganda. So from January 15 to 20, it involves 120 developing countries to discuss global cooperation, solidarity and common goals in the politics and all other aspects. उसके बाद where is the World Economic Forum annual meeting scheduled to take place in 2024? The answer is Davos. Davos में annual meeting themed as rebuilding trust, स्विट्जरलैंड में ये होगी। Next, in which country launched Alliance for the Global Good Gender Equity and Equality at the World Economic Forum? तो ये इंडिया ने लॉन्च किया है Alliance for Global Good Gender Equality and Equity at the World Economic Forum। और यहाँ पर इसमें आएगा इन्वेस्ट इन इंडिया एंड इंडस्ट्रियल लीडर्स के लिए इनिशिएटिव है। द इनिशिएटिव इज इन लाइन विद इंडियाज कमिटमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम G20 लीडर्स डिक्लेरेशन। उसके बाद आ जाओ, वेयर इज द G77 थर्ड साउथ समिट बीइंग हेल्ड? तो जो थर्ड साउथ समिट है वो युगांडा में हो रहा है। ठीक है, और 134 मेंबर स्टेट्स आर कन्वेनिंग टू एनहेंस द कॉपरेशन। Where was the 19th non-aligned movement summit held? Again वही क्वेश्चन घूम के आ गया नेक्स्ट मंथ। तो इट इज द युगांडा इज द आंसर। ओवर 120 कंट्रीज हैं इसके। इन विच सिटी डिड द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस ABCP कन्वीन इट्स 12th जनरल असेंबली? सो द आंसर इज काठमांडू। काठमांडू में ये हुआ है। उसके बाद विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन डिड द मिलिट्री रिजीम्स ऑफ Burkina Faso, Mali and Niger withdraw from citing the threat and leading the strained relationships? So ये जो इन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया है वो विड्रॉ किया है इकोवास से। इकोवास क्या है? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स, citing the bloc as a threat despite the founding members in 1975 इनके रिलेशंस जो है इसके साथ बिगड़ गए। अब इनसे ये निकल चुके हैं इकोवास से। उसके बाद आगे आ जाओ, which country has officially become 97th member of the International Solar Alliance? So answer is Panama। ठीक है, साउथ अमेरिका के 2 कंट्रीज हैं जो इसमें जुड़े हैं। यहाँ पर हम अपनी आगे क्वेस्ट इसकी रोकते हैं समिट्स की। आई होप आपको ये क्वेस्ट आपके फ़ायदे के लिए होगी। पढ़िए, जाइए, मॉक दीजिए और अगले वर्टिकल्स में आपको मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।